हेलो दोस्तों। तो आइए, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आइए हम लोग आज जो है कि एक नए किस्से जो है कि लेकर के आए हैं, जिसमें कि कहानी है। कहानी का नाम है आपका लखनवी अंदाज, और जिसके कि लेखक हैं यशपाल। तो यशपाल जी के बारे में जो है कि हम लोग जीवन परिचय लेखक के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले जो है कि कर चुके हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो है कि पहले आप जाकर के वीडियो देखें पीछे वाला, और जो है कि तो आइए हम लोग लखनवी अंदाज के बारे में जो है कि जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये जो लेखक हैं यशपाल साहब, तो यशपाल साहब जो है कि किस चीज़ों पर जो है कि प्रहार करते हैं। तो ये जो है कि प्रहार करते हैं जो समाज में क्या है, व्याप्त बुराई है, जो गलत चीज़ें है, गलत चीज़ मानना है, तो उस पर जो है कि मुखर होकर के इनकी रचनाओं में सारा चीज़ जो है कि क्या है, इंक्लूड है। और इसी के बारे में जो है कि देखते हैं। अब इस कहानी के माध्यम से देखते हैं कि लखनवी अंदाज में जो है कि क्या चीज़ जो है कि क्या है, समाज में जो है कि अच्छा चीज़ नहीं है, तो किस चीज़ पे प्रहार करते हैं। तो आइए जो है कि देखते हैं। पता है, मुसाफिर की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुफकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी कि जो है कि लेखक जो है कि कहीं पे जा रहे हैं, और जाने के लिए जो है कि बहुत दूर इनको जाना भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कि इन्होंने टिकट जो है कि खिड़की के पास वाला जो होता है वहां पर का जो है कि इन्होंने क्या किया, जो है कि टिकट लिए। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। यानी गाड़ी जो है कि छूट रही थी, यानी गाड़ी शुरू होने वाली थी, चलने वाली थी। तो उसको जो है कि समझ करके, छोटे डिब्बे को खाली समझ करके जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। यानी लेखक जो है कि उसमें क्या हो गए, बैठ गए। अनुमान से प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मार बैठे थे। यानी जहाँ पर गए तो वहाँ पे जो एक लखनवी सज्जन व्यक्ति थे, जो बहुत आराम से जो है कि क्या हुए थे, बैठे हुए थे, एकदम पालथी मार करके जो है कि सफेद पोष सज्जन। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में पास सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हूँ, या खीरे जैसी अपरदार्थ वस्तु का शौक करते जाने के संकोच में हूँ। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। यानी नवाब जो है कि उस व्यक्ति के साथ संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी संगति जो है कि नहीं करना चाहिए। तो हमने भी उनके सामने की व्यर्थ की बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। यानी उनके सामने बैठने के बावजूद भी जो है कि आंख से आंख जो है कि नहीं मिल पाया, और जो है कि चुरा लिया, यानी उनसे बच के निकले। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। किनकी आदत है? तो ये लेखक को जो है कि आदत है कि खाली बैठे पुरानी आदत जो है कि है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। यानी नवाब साहब जो संकोचित थे, संकोचित मन था इनका, तो इनका क्या जो है कि कारण था, क्यों ये संकोच मन में, इनके मन में जो है कि क्या था, संकोच जो है कि था। तो इसके बारे में जो है कि अनुमान करने लगे, अपने स्तर से जो है कि सोचने लगे। क्या सोचने लगे? संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान के में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। यानी ये लेखक जो है कि सोच रहे हैं कि अकेले होने के कारण सेकंड क्लास का टिकट साइड में जो है कि क्या कर लिए हैं, खरीद लिए हैं। ऐसा कौन सोच रहे हैं? ऐसा जो है कि लेखक सोच रहे हैं। अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोछ उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। यानी कि लेखक को ऐसा लग रहा है कि जो ये अकेले हैं, इसीलिए जो है कि क्या खरीदे हैं, खीरा खरीदे हैं, ताकि जो है कि अकेलापन महसूस नहीं हो, और जो है कि हम ये खीरे के साथ जो है कि अपनी यात्रा को क्या करें, पूरा करें। तो ऐसा जो है कि लेखक साहब जो है कि सोच रहे हैं। अब किसी सफेद पोष के सामने खीरा कैसे खाएं? यानी अभी इनको खीरा खाने में जो बैठे हुए हैं, तो खीरा खाने में भी क्या है, दिक्कत जो है कि है। ऐसा सोच रहे हैं कि ये किसी सफेद पोष के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। यानी लेखक जो है कि नवाब साहब की ओर कनखियों से देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। यानी नवाब साहब जो है कि खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे और स्थितियों पर गौर कर रहे थे, जो है कि क्या जो है कि बाहर चल रहा है। ओह, नवाब ने साहस हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे?
यानी कि जो है लेखक जो है कि नवाब को ये बोले कि खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी कि खीरे क्या आप लेंगे, जो है कि ये कौन बोल रहे हैं, लेखक जो है कि पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, तो ये जो है कि नवाब से पूछ रहे हैं कि क्या खीरा आप जो है कि लेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, यानी कि इनको जो है कि नवाब साहब का अच्छा नहीं लगा, जो है कि क्या नहीं अच्छा लगा, जो है कि आप आप जो है कि सहसा आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया लिवा किबला सब फरमाएं। यानी कि जो है कि नवाब साहब का सरसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, यानी नवाब साहब जो बोले कि वो लेखक साहब बोले कि खीरा क्या आप फरमाएंगे, क्या खीरा लेंगे, लेकिन उनको जो है कि ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा नहीं लगा तो ये चीज़ जो है कि भांप लिया, यानी लेखक को ये पता लग गया कि जो हम बोले हैं नवाब साहब को, तो ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लगा। तो आप सखावत का गुमान रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक फरमाए, किबला शौक फरमाए जो है। नवाब साहब ने फिर से एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय ने खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लौटा दोनों खीरों के खिड़की को बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों से सीधे काटे और गोद गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यानी कि जो है कि फिर खीरा निकाले, खीरा को अच्छी तरीके से जेब में से क्या किए, चाकू को निकाले और उसको जो है कि छिलका को छील दिए और उसके बाद जो है कि उसको क्या किया, काट करके उसका जो झाग होता है उसका निकाल दिए और उसको काट करके जो है कि काट करके तौलिए पे जो है कि सजा करके रखे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, यानी लखनऊ जो स्टेशन पर खीरा जो लोग बेचते हैं, खीरा को काटने का भी तरीका जानते हैं, उसका इस्तेमाल के तरीका को जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। मतलब ग्राहक को जो है कि जीरा के साथ नमक पुड़िया सब जो है कि वो हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक लाल मिर्च की मुर्खी भुरक दी, यानी कि जो है कि नमक और जो है कि मिर्ची भुरक दी और जो है कि भुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसा वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मतलब जो खीरा को देख रहे थे तो उनको रसा जो जिस तरीके से बना करके वो दे रहे थे, तो इस तरीके से उनका जो खाने का भाव था तो वो क्या हो रहे थे, प्लावित जो है कि हो रहे थे। हम कहाँ कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने की ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आते हैं। यानी कि ऐसा लेखक को लग रहा है कि ऐसा लगता है कि लोग ये जो है कि क्या सोचते हैं कि मियाँ रईस बनते हैं, मतलब मियाँ रईस बनते हैं, बल्ला मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों को नज़रों से जो है कि क्या होते हैं, बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर, यानी लगता है उनको कि हम लोगों से बच जाएंगे, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, बच नहीं पाते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, बल्ला शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा है। यानी नवाब साहब ने फिर जो है कि लेखक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक बार फिर हमारी ओर देख लिया, बल्ला शौक कीजिए, यानी फरमाइए लखनऊ का आलम खीरा है। लखनऊ का क्या है, खीरा है जो है। नमक मिर्च से छिड़क जाने के बाद नमक मिर्च छिड़क जाने से खीरे की पनी याती फांके देखकर पानी मुंह में उतर जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। यानी कि खीरा देख करके जो है कि उनके मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन ये जो क्या कर चुके थे, इनकार कर चुके थे जो है कि। आत्मसम्मान निभाना भी उचित ही समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला सब फरमाइए। यानी कि जो है कि आप अपने को आत्मसम्मान में बताते हुए जो है कि ये क्या कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है जो है कि उचित समझा। उत्तर दिया शुक्रिया, महसूस नहीं हो रही है, मतलब महसूस नहीं हो रही है जो है कि खीरा खाने की। नवाब साहब ने अस्त्रीन आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ विश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांकों को सूंघा, स्वाद के आनंद में फलकमुंद जो है कि फलकमुंद गई, आंखों मुंह में भर आए, पानी का घूंट गले से उतर आया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांके को नाक से के पास ले जाकर
वासना से रसावादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहा हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी कि जो है कि वो खीरा खा रहे थे और खीरा का जो रसावादन यानी रस को जो है कि क्या करके खा करके वो और बाकी को जो है कि क्या कर दे रहे थे, फेंक दे रहे थे। लेकिन और फेंक दे रहे थे और ये दिखा रहे थे कि हम जो है कि खा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो ये जो है कि रईसों का एक खानदानी रईसों का तरीका जो है कि कहा गया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तसल्ली में और सिर खम लेना पड़ा। यह है खानदानी तजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु ऐसा क्या तरीके हैं कि उधर की तृप्ति भी हो सकती है क्या? यानी कहने का मतलब जो है कि जो नवाब साहब थे खीरा को तो खाए नहीं पूरा का पूरा, लेकिन उसका जो है कि रसावादन किया, मतलब कुछ पार्ट जो है कि खाए। और किस लिए खाए? केवल और केवल इसलिए कि जो है कि वो चीज़ हम खा भी रहे हैं लेकिन अगले आदमी को दिखा भी नहीं रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे एक टर्म का उपयोग किया गया है जिसका कि खानदानी रईसों का तरीका, कि मैंने हम कर रहे हैं लेकिन वो नहीं जो है कि जान पा रहा है अगले आदमी। लेकिन ऐसा बात नहीं, अगले आदमी भी जो है क्या कर रहा है, इस चीज़ को देख रहा है और समझ रहा है। तो वही कह रहा है कि तृप्ति भी हो सकती क्या, कि जो है कि कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट दुख का जरिए कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति यानी पेट की तृप्ति हो सकती है, उधर भर सकता है? नहीं भर सकता है। जय हिंद। तो नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकीर, नाम मुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यानी कहने का मतलब खीरा बिना खाए हुए डकार आ सकता है, पेट भर सकता है, तो लेखक को ऐसा क्यों नहीं, ऐसा इच्छा हो सकता है कि नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? तो इस प्रकार से जो है कि क्या थे, ये जो है कि कहानी थे जिसमें बताया गया कि मतलब हम जो है कि दिखावटी चीज़ों पर या बनावटी चीज़ों पर जो है कि क्या करते हैं, ज़्यादा जो है कि क्या करते हैं, यहाँ पे जो है कि दिखावट करते हैं। असलियत से जो है क्या है, भूख लगा हुआ है लेकिन जो है कि खा नहीं पा रहे हैं, कि बस किस लिए, बस केवल दिखावटी के लिए कि हम क्या हैं, तो नवाब हैं, हम क्या हैं, नवाब हैं। तो यही जो है कि इस चैप्टर के माध्यम से, जिसका कि नाम था लखनवी अंदाज, जिसके कि लेखक यशपाल थे, तो ये चीज़ जो है कि था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को जो है कि समझिएगा और अच्छे तरीके से सुनिएगा जो है कि, और आगे इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।